मेरा नाम सबिता है। उम्र 32 साल। मेरा रंग थोड़ा सांवला है, लेकिन मुझे लगता है कि यही रंग मुझे और भी आकर्षण बनाता है। मेरी काया सुडौल है और मैं अपने शरीर पर गर्व करती हूँ। मुझे मालिश करवाने और कराने का बहुत शौक है। अब तक मैंने कई लोगों से मालिश करवाई, कभी सैलून में, कभी घर पर, कभी दोस्तों के जरिए। मैं हमेशा नए नए बहाने ढूंढती रहती थी ताकि कोई मेरे शरीर को छू सके, दबा सके, मालिश कर सके और मुझे वो सुकून मिल सके। ये कहानी उस गर्मी की है जब गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी और मैंने ठान लिया कि मैं तैराकी सीखूंगी। मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं एक बड़ा स्टेडियम है। वहाँ क्रिकेट, बैडमिंटन जैसे कई खेल होते हैं और वहीं पर एक बड़ा सा स्विमिंग पूल भी है। मुझे पता था कि वहाँ तैराकी की क्लासेस भी चलती हैं। मुझे तैराकी सीखने की असल ज़रूरत नहीं थी, लेकिन पूल का पानी, वहाँ का माहौल और सबसे ज़रूरी वहाँ के कोच और सदस्य, सब कुछ देखने की इच्छा थी। एक शाम 5 बजे मैं स्टेडियम की ओर निकली। मैंने सादा सफ़ेद टी शर्ट और जीन्स पहनी थी। मुझे टी शर्ट जानबूझकर टाइट और गहरे नेक वाली चुनी थी मैंने। चलते वक्त रास्ते में लोग मेरी ओर बार बार देखते। मुझे ये अच्छा लगता है। मुझे पता है मेरा शरीर कितना आकर्षक है और मैं इसे दिखाने में कभी संकोच नहीं करती। स्टेडियम पहुंचते ही अंदर शांति थी। पुल के पास एक ऑफिस था। मैं वहां गई। अंदर एक आदमी बैठे थे। उम्र लगभग 40 साल, लेकिन शरीर मजबूत, चेहरे पर मुस्कान। उन्होंने मुझे देखते ही उठकर स्वागत किया। नमस्ते, क्या मदद करूं? उन्होंने पूछा। मैंने कहा मैं तैराकी क्लास ज्वाइन करना चाहती हूँ। बातों बातों में पता चला कि वही मुख्य कोच है। नाम रामेश्वर, लेकिन सब उन्हें रामेश्वर सर कहते हैं। दूसरा कोच है सुरेश, असिस्टेंट कोच। फीस के बारे में बात हुई। फीस बहुत कम थी, महीने के सिर्फ 500 रुपए। मैं तुरंत तैयार हो गई। मैंने पूछा, सर क्लास किस समय होती है? उन्होंने कहा, शाम को 5 बजे लेडीज बैच है, सुबह मिक्स्ड बैच है। मैंने फिर पूछा, वर्तमान लेडीज बैच में कितनी महिलाएं आती हैं? वे मुस्कुराए और बोले, अभी सिर्फ 2 महिलाएं आती हैं, लेकिन वे रेगुलर नहीं हैं, कभी आती हैं कभी नहीं आती। ये सुनकर मुझे मन ही मन खुशी हुई। कम लोग मतलब ज़्यादा ध्यान, ज़्यादा मदद और ज़्यादा सुकून। मैंने तुरंत फीस भरी और घर लौट आई। लौटते वक्त रास्ते में एक स्पोर्ट शॉप दिखी। मैं अंदर गई और एक स्विमिंग कॉस्ट्यूम खरीदा। काले रंग का 2 पीस, ऊपरी हिस्सा पतला सा, निचला हिस्सा हाई कट। घर आकर मैंने उसे पहनकर देखा। परफेक्ट फिटिंग, मुझे बहुत अच्छा आया। अगले दिन शाम को मैं निर्धारित समय पर स्टेडियम पहुंची। मैं पहले से ही स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर आई थी। ऊपर सिर्फ एक पतला शर्ट डाला हुआ था। बैग रखी और शर्ट उतार कर बाहर आई। अंदर सिर्फ 2 लोग बैठे थे, रामेश्वर सर और सुरेश। दोनों की उम्र 40 के आसपास। मैंने उन्हें नमस्ते कहा। मैंने पूछा, सर आप आज कोई आया नहीं? रामेश्वर सर मुस्कुराए और बोले, नहीं सबिता, वे 2 महिलाएं तो रेगुलर आती ही नहीं, आज सिर्फ तुम हो। चलो चेंज करके आओ। मैं मुस्कुराई और बोली, सर पहले से ही पहन कर आई हूँ। बैग रखकर मैं पुल के किनारे आई। जैसे ही मैं बाहर निकली, दोनों की नज़रें मेरे शरीर पर जम गई। मेरा सांवला रंग, टाइट कॉस्ट्यूम, वे दोनों कुछ पल के लिए स्तंभ हो गए। रामेश्वर सर ने गला खकार कर कहा, चलो पुल में आओ, पहले पैर चलाना सीखो। मैं पानी में उतरी। पानी ठंडा और सुहाना था। मैंने पैर चलाने की कोशिश की, लेकिन शरीर पानी पर तैर नहीं रहा था। मैंने बहुत कोशिश की,
लेकिन हो ही नहीं पाया। रामेश्वर सर पानी में उतरे। उन्होंने मुझे पीछे से पकड़ा, एक हाथ पेट पर, दूसरा जांघ पर। ऐसे करो, पैर ऐसे घुमाओ, वे बोले। उनका हाथ मेरे पेट पर धीरे धीरे ऊपर सरका। मैंने कुछ कहा नहीं, बल्कि थोड़ा और झुक गई ताकि उनका हाथ मुझे अच्छे से लगे। सुरेश बाहर से देख रहा था। उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। कई दिन ऐसे ही चलता रहा। रोज मैं आती और वे दो महिलाएं कभी नहीं आती। मतलब हर बार सिर्फ मैं अकेली। रामेश्वर सर और सुरेश दोनों मिलकर मुझे सिखाते, लेकिन सिखाने से ज़्यादा उनके हाथ मेरे शरीर पर घूमते। कभी पेट पर, कभी जांघ पर, कभी छाती के पास हल्का स्पर्श। पर मैं कभी विरोध नहीं करती, बल्कि जानबूझकर ऐसी हरकतें करती कि उनका हाथ अच्छे से लगे। एक दिन मैं पुल की प्रैक्टिस कर रही थी। मैंने छलांग लगाई और पैर चला रही थी। रामेश्वर सर मुझे पकड़कर मदद कर रहे थे। उनका हाथ मेरी जांघ पर गया। मैं मुस्कुराई और कुछ नहीं बोली। सुरेश ने देखा और वह भी पानी में उतर आया। अब दोनों मिलकर मुझे तैरना सिखा रहे थे, एक पीछे से, एक आगे से। मेरी छाती पानी में हिल रही थी और उनके हाथ उसे सहारा दे रहे थे। कुछ दिनों बाद मैं जानबूझकर चेंजिंग रूम में कपड़े बदलने लगी। पहले मैं बाहर ही बदलती थी, लेकिन अब रूम में जाती, दरवाज़ा थोड़ा खुला छोड़ती, धीरे धीरे कॉस्ट्यूम उतारती, छाती को बाहर निकालती, हाथ से सहलाती। मुझे पता था कि वो दोनों बाहर से देख रहे हैं। रूम की दीवार से एक छोटा सा छेद है, उसमें से वे आंखें लगातार देखते। मुझे उनकी सांसों की आवाज़ आती। एक दिन मैं बाथरूम गई, तब मैंने देखा कि वे दोनों चेंजिंग रूम की ओर आंखें गड़ाए खड़े हैं। मैं मुस्कुराई और चुपचाप वापस आ गई। उन्हें पता नहीं चला कि मैंने उन्हें देख लिया। उसके बाद मैं रोज़ उस रूम में कपड़े बदलने लगी, कभी बिना अंदरूनी कपड़ों के, कभी हल्के कपड़ों में, कभी पूरी तरह खुलकर। एक दिन क्लास खत्म होने के बाद मैंने कहा कि मुझे थोड़ी चोट लगी है। रामेश्वर सर बोले, चलो ऑफिस में आओ, मैं तेल लगाकर मालिश कर दूंगा। मेरे मन में खुशी हुई। मैं ऑफिस में गई। उन्होंने मुझे टेबल पर लेटने को कहा, तेल निकाला और मेरी पीठ पर लगाने लगे। धीरे धीरे हाथ नीचे सरके, जांघों पर। फिर उन्होंने मुझे पलट दिया। अब मेरी छाती सामने थी। उन्होंने तेल लगाया और जोर से दबाने लगे। मैंने नाटक किया, सर आप क्या कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। लेकिन मैंने शरीर आगे कर दिया। वे मुस्कुराए और बोले, ये तो मालिश है, आराम मिलेगा। फिर सुरेश भी अंदर आ गया। अब दोनों मिलकर मालिश करने लगे। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, उन्हें समझाया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अंदर से मुझे सुकून मिल रहा था। फिर भी मैं सभ्य रहने की दिखावा कर रही थी और मैं उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी। मुझे उनका इरादा पहले से पता था, लेकिन अपना इरादा मैं उन्हें समझाने नहीं देना चाहती थी। ऐसा महीनों तक चलता रहा। अब मुझे पैर चलाना अच्छे से आने लगा था। रामेश्वर सर के हाथों से पकड़े रहने पर मेरा शरीर पानी में तैरने लगा। उनका एक हाथ मेरे पेट पर था और दूसरा मेरी जांघ पर। उनके गर्म हाथ मेरी सांवली त्वचा को छू रहे थे और मुझे एक अलग तरह की सिहरन हो रही थी। सुरेश बाहर से देख रहा था, उसकी आंखों में लालच दिख रहा था। रामेश्वर सर बोले, सविता ऐसे ही करो, रोज़ ऐसी प्रैक्टिस की तो जल्दी सीख जाओगी। मैं मुस्कुराई और हामी भरी। मन में सोच रही थी कि ये प्रैक्टिस मुझे कहाँ ले जाएगी। उस दिन से रोज़ शाम 5 बजे मैं स्टेडियम आने लगी। वे दो महिलाएं कभी रेगुलर नहीं आई, कभी एक आती, कभी दूसरी, लेकिन ज़्यादातर मैं अकेली ही रहती थी।
रामेश्वर सर और सुरेश दोनों मिलकर मुझे सिखाते, लेकिन सिखाते से ज़्यादा उनके हाथ मेरे शरीर पर घूमते। कभी पैर चलाते वक्त कभी जांघ के ऊपर हाथ सरक जाता, कभी पेट से छाती के नीचे रुक जाता। मैं कभी विरोध नहीं करती, बल्कि जानबूझकर ऐसी हरकतें करती कि उनका हाथ अच्छे से लगे। मेरी छाती स्विमिंग कॉस्ट्यूम में हिलती और वे दोनों टकटकी बांध कर देखते। कई दिन ऐसे ही बीते। मैं रोज़ रोज़ नया नया स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन कर आती, कभी लाल, कभी नीला, कभी पीला, सब टाइट और आकर्षक। पीछे से हिस्सा खुला हुआ, ऊपरी हिस्सा सिर्फ छाती ढकने जितना। मैं पानी में उतरती तो वे दोनों भी पानी में आ जाते, एक पीछे से और एक आगे से। ऐसे करो, हाथ ऐसे मारो कहते हुए मेरी कमर कूल हो और कभी दोनों पैरों के बीच हाथ लगाते। मैं मुस्कुराकर उन्हें प्रोत्साहित करती। उनकी हिम्मत बढ़ी, अब वे खुलकर मेरी छाती को छूते, दबाते और मैं सिर्फ मुस्कुराती। एक दिन मैं पुल में प्रैक्टिस कर रही थी, फ्री स्टाइल करने की कोशिश कर रही थी। अचानक मुझे बाथरूम की ज़रूरत महसूस हुई। मैं पानी से बाहर आई और इधर उधर देखा। रामेश्वर सर और सुरेश नहीं दिखे। मैं लेडीज़ चेंजिंग रूम की ओर गई। दरवाज़ा थोड़ा खुला था। मैं अंदर गई और देखा तो वे दोनों दीवार से कान लगाए या छेद से आंखें गड़ाए अंदर झांक रहे थे। अंदर वे दो महिलाएं कपड़े बदल रही थी। मैं चुपचाप पीछे हटी, अपना काम निपटाया और बाहर आ गई। उन्हें पता नहीं चला कि मैंने उन्हें देख लिया। थोड़ी देर बाद वे दो महिलाएं बाहर आईं। उनके पीछे रामेश्वर सर और सुरेश मुस्कुराते हुए आए। उनके चेहरे पर संतोष था। मैं मनी मन मुस्कुराई। मेरे दिमाग में एक विचार आया, अगर मैं भी रोज़ इसी रूम में कपड़े बदलूं, उन्हें मेरा पूरा शरीर देखने को मिलेगा ना। ये सोचती ही मैंने शरीर के एक अलग उद्देश्य मेरे शरीर के अंदर दौड़ पड़ी। उस दिन से मैं चेंजिंग रूम में जाकर कपड़े बदलने लगी। जानबूझकर दरवाज़ा पूरी तरह बंद नहीं करती थी, थोड़ा खुला छोड़ती। अंदर जाकर धीरे धीरे कॉस्ट्यूम उतारती, छाती बाहर निकालती, हाथ से सहलाती, घुमाती, फिर निचला हिस्सा धीरे धीरे उतारती। मुझे पता था कि वे दोनों छेद से या खुले दरवाजे से देख रहे हैं। उनकी सांसें भी आवाज़ आती। कभी कभी मैं जानबूझकर आईने के सामने खड़ी हो जाती और खुद को देखने का नाटक करती, लेकिन असल में उन्हें प्रदर्शन देती थी। के दिन ऐसे ही चले। मैं रोज़ कुछ नया करती, कभी बिना अंदरूनी कपड़ों के, कभी हल्के कपड़ों में, कभी पूरी तरह खुलकर घूमती। वे दोनों दिन ब दिन ज़्यादा उत्साहित होते जाते। उनके स्पर्श में ज़्यादा जोर आने लगा। पुल में अब भी खुलकर मेरी छाती दबाते, मेरी जांघों पर थपथपाते। मैं सिर्फ मुस्कुराती और कहती, सर ऐसे मत करो ना, लेकिन शरीर आगे कर देती थी। एक दिन वे दो महिलाएं नहीं आईं। मैं अकेली थी। मैं पूल में प्रैक्टिस कर रही थी। मैंने छलांग लगाई और पानी में गई। अचानक मेरे पैर में तेज दर्द हुआ, क्रैम्प आ गया। मैं चीखी, आह! रामेश्वर सर तुरंत पानी में कूद पड़े। उन्होंने मुझे गोद में उठा लिया और मुझे बाहर निकाला। क्या हुआ सविता? उन्होंने चिंता से पूछा। मैंने पैर दिखाया। सुरेश ने भी मदद की और मुझे ऑफिस रूम में ले गए। मुझे सोफे पर लेटाया। रामेश्वर सर बोले, चिंता मत करो, मैं तेल लगाकर मालिश कर दूंगा, तुरंत आराम मिलेगा। उन्होंने सुरेश से कहा, वह अलमारी से तेल की बोतल लाओ। सुरेश ने बोतल लाई। रामेश्वर ने मेरे पैर पर तेल लगाया और मालिश शुरू की। धीरे धीरे हाथ ऊपर सरका, जांघों पर, फिर और ऊपर। मैंने आंखें बंद कर ली। फिर उन्होंने मेरी कॉस्ट्यूम ऊपर की, छाती को छुआ, जोर से दबाया। मैंने नाटक किया, सर आप ये क्या कर रहे हैं? वे मुस्कुराए और बोले, वही जो करना चाहिए, तुम शांत रहो, आराम मिलेगा। मैंने फिर कहा, सर ऐसा नहीं करना,
लेकिन मेरा स्वर कमज़ोर था। मुझे पता था कि आज उनका पूरा कार्यक्रम शुरू होने वाला है। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। मैं ऊपर से विरोध दिखाती लेकिन शरीर आगे करती। उस दिन से सब कुछ बदल गया। मैं स्टेडियम आने के लिए बेताब रहने लगी। रोज़ शाम मैं तैयार होकर निकलती। नया कॉस्ट्यूम, कभी बिकनी स्टाइल, कभी वन पीस, लेकिन इतना टाइट कि शरीर के हर आकृति उभर आए। घर पर आईने के सामने खड़ी होकर खुद को निहारती और सोचती, आज कौन सा अनुभव होगा। अगले दिन मैं पहुंची तो पुल एकदम खाली था, सिर्फ रामेश्वर सर और सुरेश। मैं मुस्कुराते हुए अंदर गई। सर, आज तो वे महिलाएं आएंगी ही ना? मैंने चिढ़ाते हुए पूछा। रामेश्वर सर हंसे और वे कभी आती ही नहीं, अब सिर्फ तुम ही हमारी शिष्य हो। मैं मन में हंसी, शिष्या या रानी। मैं चेंजिंग रूम में गई, जानबूझकर दरवाज़ा आधा खुला छोड़ा। धीरे धीरे कॉस्ट्यूम पहना। आज लाल रंग का था, पीछे सिर्फ 2 डोरियों से बंधा हुआ था। छाती का हिस्सा इतना गहरा कि सब कुछ अलग अलग दिख रहा था। मैं आईने के सामने खड़ी हुई, शरीर हिलाया, सहलाया। मुझे पता था कि वे दोनों छेद से मुझे देख रहे हैं। उनकी सांसें तेज थी। बाहर आते ही रामेश्वर सर बोले, सविता, आज स्पेशल प्रैक्टिस करेंगे, डाइविंग। मैंने हामी भरी। मैं हाई डाइविंग बोट पर चढ़ गई। छलांग लगाने से पहले जानबूझकर झुककर उन्हें दिखाया। वे दोनों नीचे खड़े होकर ऊपर से देख रहे थे और फिर मैंने छलांग लगाई। पानी से बाहर आते ही वे दोनों पानी में उतर गए। चलो, आज अंडर वाटर ब्रीदिंग सिखाते हैं। ये बात मुझे रामेश्वर सर ने कही। पानी में उन्होंने मुझे बाहों में लिया और गहराई में ले गए। पानी के नीचे उनके हाथ मेरी छाती पर थे। मैंने आंखें बंद कर ली। पानी के नीचे ही उन्होंने मेरी कॉस्ट्यूम की डोरियां खोल दी। मेरी छाती पानी में तैरने लगी। वे दोनों मिलकर उसे सहलाने लगे। मैं पानी के नीचे ही आनंद में थी। बाहर आकर मैं हंसते हुए बोली, सर, आप क्या सिखा रहे हैं? वे हंसे और बोले, यही तो असली तैराकी है। उस दिन पुल में लगभग 1 घंटा उन्होंने मुझे पूरा सुकून दिया। कभी पानी में, कभी पुल के किनारे बैठा कर, कभी बोट पर लिटा कर। मुझे इतना आनंद मिला कि मैं थक गई। तीसरे दिन में आई तो रामेश्वर सर बोले, सविता, आज हमारा एक दोस्त आएगा, स्टेडियम मेंटेनेंस इंचार्ज वेंकटेश। वह भी अच्छा तैराक है। मेरे मन में खुशी हुई। मैं हंसी और बोली, ठीक है सर, ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। फिर दोनों एक दूसरे की ओर देखकर हंसे। वेंकटेश आया। उम्र 42 से 43, शरीर मजबूत, आंखों में भूख। मैंने उसे देखते ही समझ लिया कि वह भी वैसा ही है। मैंने जानबूझकर उसके सामने झुककर अपना आकर्षण दिखाया। क्लास शुरू हुई। हम 3 लोग मिलकर मुझे सिखा रहे थे। वेंकटेश पीछे पकड़ा, रामेश्वर सर आगे से, सुरेश बाजू से। पानी में उनके 6 हाथ मेरे शरीर पर घूमते और मैं आनंद से चीख उठती। क्लास खत्म होने के बाद वे बोले, चलो आज स्पेशल मालिश। मैं ऑफिस में गई। तीनों मेरे पीछे पीछे आए। अंदर जाकर दरवाज़ा बंद किया। वेंकटेश ने पहली बार मेरी छाती को छुआ और वो पागल सा हो गया। रामेश्वर सर ने तेल निकाला। अब तीनों मिलकर मुझे पूरी तरह सहलाते। एक छाती दबाता, एक दूसरी ओर से हाथ फिराता। फिर उन्होंने मुझे अलग अलग स्थिति में लिया। उस दिन तीनों ने मिलकर मुझे इतना सुकून दिया कि मैं बेहोश हो गई। एक रोज़ नया दोस्त आने लगा। चौथा दोस्त, डॉक्टर देश पांडे, रामेश्वर सर का पुराना मित्र। वह कहता, सविता, तेरे शरीर की जांच करता हूँ, और फिर डॉक्टरी के बहाने से हर जगह हाथ फिराता। पांचवा एक व्यवसायी, नाम था महेश। वह महंगा तेल और लोशन लाता, स्पेशल मालिश करता। अंत में कुल 6 लोग हो गए। रामेश्वर सर, सुरेश, वेंकटेश, डॉक्टर और महेश।
और उनका एक पुराना कोच मित्र शर्मा। सब 40 के ऊपर, लेकिन मजबूत और उत्साही। अब क्लास सिर्फ बहाना थी। मैं आते ही पुल बंद कर देते, फिर पुल में, ऑफिस में, चेंजिंग रूम में, कभी रात को स्टेडियम बंद होने के बाद लाइट बंद करके, अलग अलग जगहों पर सबने मिलकर मुझे सुकून दिया। कभी भी मुझे पानी में तैरा कर रखते और सब मिलकर सहलाते। कभी ऑफिस में टेबल पर लिटाकर, कभी चेंजिंग रूम में आईने के सामने खड़ा करके, आगे पीछे से। मैंने उन्हें नए नए विचार दिए। आज तेल से पूरी मालिश करें, आज अलग अलग खेल खेलें, आज मैं शिष्या और आप गुरु। मैं रोज़ सुबह उठकर सोचती, आज कौन सा नया आनंद मिलेगा। मैंने उन्हें कहा, आप सब मेरे मालिक हैं और मैं आपकी सेविका हूँ। रोज़ मुझे सुकून दो। वे मुझे रानी कहते और पूरी सेवा करते। ऐसे 6 महीने बीत गए। मैं पूरी तरह संतुष्ट और खुश हो गई। मेरा शरीर रोज़ मालिश और स्पर्श पाता।